बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बारे दीगर सलवात बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक अजमईन। बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीन। हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी हक़्क़िहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि तआला अला अहबाबिहिम व शियतिहिम व मवालिहिम अजमईन। व लानतुल्लाहि तआला अला अअदाइहिम व मुनकिरिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि व मुत्क़ने खिताबिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूरुम व किताबुम मुबीन। सलावत बर मोहम्मद व अहले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। सलावत बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। हमदो सताइशो सनाखानी के तमाम उसलूब व तुरुक़ ज़ाते समीओ बसीर की आली मर्तबत में पेश कर रहा हूँ कि शब की तारीकी में स्याह चट्टान पे चलने वाली धीरे धीरे चूंटी की रफ्तार को भी जानता है और उसके क़ल्बे मुज़तरिब में ज़रूरतों की तमाम फहरिस्त से आगाह व आशना है। तमाम तारीफ़ें ज़ेबा हैं उस परवरदिगार आलम के हजूर कि जो समंदर की तहों में रंग बदलती हुई मछलियों के रंगों को खूब जानता है। और वो करीम परवरदिगार कि जिसने खसो खाशाक को लिबादाए सब्ज़ पहना कर
इस पूरी कायनात को ज़ेबा फरमाया और अपनी तमाम नेमतों को ख़ास कर दिया अली वालों के साथ। और तमाम पाकीज़ा दरूदो सलाम उस वजूदे नाज़नीन पर जो गुश्त की पुश्त पे उग हुए नाखून के इशारे से महताब फलक को इस तरह दो पारा करता है कि हर टुकड़े महताब ज़मीनो आफताब ज़मीनो आसमान का तवाफ़ करके दुनिया वालों को बता रहा है, हाज़ा ज़ैनुल अर्ज़ वस्समा व हाज़ा सैयदुल अंबिया। लोगों पहचानो, ज़मीनो आसमान की जीनत भी यही है, सैयद अंबिया भी यही है। ज़्यादा देर मैंने आपकी समा खराशी करनी नहीं। अब चूँकि मैं आपकी थकावट से भी आगाह हूँ, आप काफ़ी थके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब जश्न सादिक़ैन हो, जब मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र की महफ़िल हो, फिर चेहरे खिले हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज की रात तो वो है कि हूरो गिलमान ने अल्लाह की जन्नत को छोड़ के इस मकाम पे आपके साथ बैठे हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि जितनी देर मैं आपकी समा खराशी करूँ, आपने मेरा थोड़ा थोड़ा साथ देना है। अब इरशाद हो रहा है नबी मुअज़्ज़म की ज़ुबान मुताहर से, फरमाया अल्लाह अजवदुल अजवदीन, नबियों का सुल्तान फरमा रहा है इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा सखी है रब्बुल आलमीन। कायनात में सबसे बड़ा सखी रब्बुल आलमीन है। और फिर फरमाया अना अजवदुल अजवदीन मिन वुल्द आदम, फरमाया अल्लाह की इस सखावत के बाद, इसलिए कि वो खालिक कुल है, वो ज़ाते हक सुब्हानहू व तआला है। फरमाया खालिक के बाद इस पूरी कायनात में, दुनिया में, तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़े सखी का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सबसे बड़े सखी का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और इसीलिए शायद किसी ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के सामने जब कहा मौला हातिम ताई बड़ा सखी था, इमाम के सामने हातिम ताई की सखावत के चर्चे और तज़किरे करने लगा। जब इसने 2 से 3 से 4 मरतबा कहा हातिम ताई बड़ा सखी था, उसकी सखावत के क्या कहने, इमाम ने झुके हुए सर को उठाया और कहा कहने वाले, अय हातिम ताई की तारीफ़ें करने वाले, ज़रा बतला तो सही हातिम की सखावत कैसी थी। कहा आय आका व मौला, हातिम ताई के 40 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पर सवाली सवाल करता, वो उसको अता कर देता, दूसरे दरवाजे पर सवाली आता, फिर वो सवाल करता, हातिम उसको अता करता। कहा 40 दरवाजों पर सवाली सवाल करता रहता, हातिम ताई उसको अता करता रहता। इमाम ने कहा खामोश हो जा, हमें हातिम ताई के साथ मत मिलाना, खबरदार आले मोहम्मद को हातिम ताई के साथ निस्बत न देना। फरमाया क्यों? कहा हम आले मोहम्मद की शान ये है, हम आले मोहम्मद की सखावत ये है, हम एक दरवाजे से इतना अता कर देते हैं, दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती। एक दरवाजे से इतना अता कर देते हैं कि दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही बाकी। हातिम ताई का एक दरवाजे पर देना और साइल का दूसरे दरवाजे पर आना, इसकी दलील है कि कोई कमी रह गई थी। आले मोहम्मद की शान और है, हातिम ताई की शान और है। और खुश नसीबो मेरे शिया सुन्नी भाइयों कि आज आप इस मकाम पे इमाम बारगाह में आप जश्न सादिक़ैन समात फरमा रहे हैं। रब अकबर की कसम 17 रबीउल अव्वल की तारीख़ को इतनी अजीम है कि निगाह मशीयत में अल्लाह ने फैसला फरमाया जब भी कोई सादिक भेजना है इसी तारीख़ को भेजना है। वो नबी है, इस नबी सादिक हो तब भी, इमाम में सादिक हो तब भी अल्लाह ने हर सादिक को मुंतखब कर लिया 17 रबीउल अव्वल के लिए। और रब अकबर की कसम ये कायनात के इतने बड़े सादिक हैं, तवज्जो फरमाइएगा, कायनात के ये इतने बड़े सादिक हैं कि पूरी कायनात की सदाकतें जिनकी दहलीज से खैरात सिद्क मांगने आ जाएं उनको सादिकैन कहते हैं। और कातिब की मिन्नतें करवाने के बाद
बाजार ज़मीर फरोशी से किसी कातिब को ख़रीद लेने के बाद अपने झूठे फ़ज़ाइल लिखवाना और बात है, जान के दुश्मन के गले से सादिक और अमीन उगलवाना और बात है। जान के दुश्मन है लेकिन फरमाते कहते हैं कि आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी, इसलिए कि सरकार दो आलम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तलवार नहीं किरदार के साथ मनवाई है। और आज हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में किरदार मुस्तफ़ा नज़र आना चाहिए। इस जश्न का फ़ायदा तब होगा, ये मजालिस और महफिल का फ़ायदा तब होगा जब हमारी ज़िंदगियों में किरदार सादिक़ैन हो। अगर किरदार सादिक़ैन इस जश्न की तस्दीक नहीं कर रहा तो फिर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। तवज्जुहात आपकी पूरी है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कान अल्लाहु वलम यकुन माहु शैया, फरमाया एक रब्बुल आलमीन था और कुछ न था, ज़ाते परवरदिगार के अलावा कुछ भी न था। फरमाया हर तरफ अदम का सन्नाटा था, इस कायनात पर अदम के सन्नाटों ने अपना जमे गफ़ीर तारी किया हुआ था। हर तरफ अदम का सन्नाटा था, एक ज़ाते तौहीद थी। इमाम फरमाते हैं उस रब्बुल आलमीन ने अदम के सन्नाटों को तोड़ा, आले मोहम्मद के नूर को खल्क फरमाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सरकार दो आलम फरमा रहे हैं अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क फरमाया। सबसे पहली खिलकत ये अव्वल खुल्क भी है, अव्वल खिल्क भी है। फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने जिस नूर को खल्क फरमाया वो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था, और फिर इन अनवार के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को खल्क फरमाया। मैं इस हदीस के बाद, नहजुल बलागा के इस फरमान के बाद ये कहने की ताकत रखता हूँ, आले मोहम्मद का नूर था, अर्शो कुर्सी न थे, ज़मीन व आसमान बाद में आए, मोहम्मद व आले मोहम्मद का नूर पहले मौजूद था। और सरकार दो आलम ने फरमाया कुछ न था, कोई खल्क न थी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क फरमाया, और फिर इस नूर को अल्लाह ने पाकीज़ा असलाब और पाकीज़ा अरहाम के ज़रिए से एक मकाम तक पहुँचाने की कोशिश फरमाई। तो जवाब आपकी पूरी भाई, आवाज़ मेरी आ रही है? अब जश्न का माहौल है तो थोड़ा सा मालूम हो कि जश्न का माहौल है, थोड़ा सा वाह वाह भी करनी है, माशाल्लाह, नारे भी लगाने, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल सरकार दो आलम का नूर अल्लाह ने फिर इस नूर मुक़द्दस को सुल्ब आदम में रखा, हज़रत आदम के सुल्ब में अल्लाह ने रखा, और इस नूर ने अपने सफ़र को जारी शुरू किया। अपने सफ़र पर ये निकल खड़ा हुआ। कुरान मजीद की आयत कह रही है व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन, आए हबीब जब तेरा नूर सजदा गुजारों की पुश्तों से गुजर रहा था हम देख रहे थे। सजदा गुजारों की पुश्तों से होता हुआ ये नूर सुल्बे जनाब अब्दुल मुत्तलिब में ठहरा। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में ये पाकीज़ा नूर ठहरा। और एक जुमला और अर्ज़ करूँ, सिलसिला नबुव्वत और रिसालत में बादस पैगम्बर मुस्तफ़ा सबसे बड़े नबी का नाम है हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम बादस पैगम्बर खुदा, सरकार दो आलम, हमारा नबी सैयदुल अंबिया है, सारे नबियों का सरदार है नबी मुस्तफ़ा। लेकिन सरकार दो आलम के बाद हज़रत इब्राहीम सबसे बड़े नबी हैं। अल्लाह ने इब्राहीम को दो बेटे अता किए, एक का नाम इस्माइल था, दूसरे का नाम था इसहाक। जनाब इसहाक भी इब्राहीम का बेटा है, जनाब इस्माइल भी हज़रत इब्राहीम का फ़र्जंद है। और जब अल्लाह ने इब्राहीम को इमामत अता की थी, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम जब आप इम्तिहान में कामयाब ठहरे अब हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। इब्राहीम ने ख्वाहिश की, काला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगारा मेरी औलाद में भी ये इमामत जाएगी। फरमाया इब्राहीम, काल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, फरमाया इब्राहीम इमाम बनाऊंगा लेकिन ज़ालिमों को नहीं बनाऊंगा। इमाम मैं ज़रूर बनाऊंगा लेकिन ज़ालिम इमाम
नहीं हो सकता। मैं अर्ज कर रहा था कि इब्राहीम के दो बेटे थे, एक इसहाक था, दूसरा इस्माइल था। बनी इसराइल के सारे अंबिया औलाद हैं हजरत इसहाक की। हजरत इसहाक की औलाद से तमाम उलमा अंबिया को, अंबिया बनी इसराइल को अल्लाह ने भेजा। बड़ी तज्जुब खेज बात है। सवाल बनता है कि वो इस्माइल जो ज़बीउल्लाह था, वो इस्माइल के जिसका इम्तिहान लिया गया और इम्तिहान में इस्माइल कामयाब भी हो गया, उसकी नस्ल से नबी क्यों नहीं आ रहा? भाई सवाल मेरा समझ आ गया आपको? सवाल तो बनता है वो इस्माइल कि जो अल्लाह का प्यारा था, इम्तिहान इलाही में कामयाब हुआ इस अंदाज से कि पूरे पूरे नंबर ले चुका, उसकी औलाद से नबी क्यों नहीं आ रहा? शायद निगाहे रब्बे कायनात में ये एक राज पोशीदा था और खुदा कह रहा था इंतज़ार करो, इसकी पुष्ट से वो नबी आएगा जो नबियों का सरदार होगा। रब्बे अकबर की कसम, सुल्बे हज़रत इस्माइल से लेकर सुल्बे जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक और सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से लेकर सुल्बे अबू तालिब तक, ये सारे के सारे नबी नहीं थे लेकिन औसियाए इब्राहीम थे। ये सारे के सारे दीन इब्राहीमी पर कारबंद थे। मैं अर्ज कर रहा था वो नूर चलता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब में आकर ठहरा और अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब में इस नूर के दो हिस्से हुए। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्लाह के सुल्ब में ठहरा, दूसरा हिस्सा जनाब अबू तालिब के सुल्ब में ठहरा। इसलिए तो नबी फरमा रहे अना व अली मिन नूरिन वाहिद। फरमाया आज ज़माने वालों खबरदार, मोहम्मद को अली से, अली को मोहम्मद से जुदा नहीं करना। जो नूर अली का है वही मोहम्मद का है। जो नूर मोहम्मद का है वही अली का, याना व अली मिन नूरिन वाहिदिन। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब किस हस्ती का नाम है? थोड़ा सा तारुफ करवा दूं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का। किस हस्ती का नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब? वो ज़ात कि जिसकी ज़िंदगी के 5 काम अल्लाह को इतने पसंद आए कि उसने कुरान की आयतें में ढाल दिया। आप तवज्जो फरमाएं, आराम से बैठ जाएं। ये आपकी मोहब्बत है, हो गया जितना हो गया। जो कुछ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो आप समात फरमा लें। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के पर लाखों सलाम। हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब 5 काम ऐसे हैं जो आज शरीयत इस्लाम में बिल इत्तेफाक, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में बिल इत्तेफाक मौजूद है। पहला काम, ये काम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किए। इस्लाम से पहले के काम थे लेकिन निगाह मशीयत में इतने महबूब थे कि अल्लाह ने दीन इस्लाम का हिस्सा बना दिया। पहला काम, किसी भी इंसान की दियत 100 ऊँटों को करार देना। आज इस्लाम में ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सीरत है। अपने बाप की मनकूहा से निकाह का हराम होना, चूँकि कबल अज़-इस्लाम बाप ने एक खातून से शादी कर ली, बेटा भी कर लेता था। इस अमल को ममनू करने वाली ज़ात का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। और ये मादनियात पर 5वां हिस्सा जो खुम्स करार दिया गया है, ये भी सीरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। हज के मौसम में हाजियों के लिए इंतज़ामात कराना, हाजियों को पानी पिलाना, ये भी सुन्नत है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। रब्बे अकबर की कसम, एक तौहीद परस्त इंसान का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। वो अबरहा का वाक़या, मुख्तसर में बड़ी जल्दी से गुजर रहा हूँ। अबरहा का वाक़या जब वो हाथियों के लश्कर के साथ बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया, और अब हाथी आप जानते हैं अज़ीमुल जुस्सा जानवर का नाम है। अपने ज़माने की सुपर पावर का लश्कर लेकर अबरहा अल्लाह के घर को जब गिराने के लिए आया, इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब इतला मिली, आए उस मकाम पर जहाँ पर अबरहा हबशी खड़ा था, कहा अपने इन फौजियों से, अपने इन सिपाहियों से कह दे कि मेरे पकड़े हुए ऊँटों को छोड़ दे, मेरे पकड़े हुए जानवरों को छोड़ दे। अबरहा ने आसमान से ज़मीन तक एक मरतबा देखा और कहा, आए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके बारे में अजीब कहानियाँ सुन चुका हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि आप मुतवल्ली काबा हैं, आप सैयदुल कुरैश हैं। कैसा सैयदुल कुरैश है?
कैसा मुतवल्ली काबा है जिसको अपने ऊँटों की फिक्र है, काबा गिर रहा है काबा की फिक्र नहीं। भाई सवाल बनता है कैसा मुतवल्ली काबा है? मैं आपके काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर आया हूँ, तू अपने ऊँटों का पूछ रहा है, अपने ऊँटों के बारे में फिक्रमंद है, काबा के बारे में फिक्रमंद नहीं। ए अब्दुल मुत्तलिब तेरी मार्फत पे लाखों सलाम। एक जवाब दिया, फरमाया अना रब्बुल इबले वलहा रब्बुन, फरमाया ऊँटों का मालिक मैं हूँ, काबा की भी एक मालिक है। ऊँटों का मालिक मैं हूँ और काबा का भी एक मालिक है। और ऐसा ही हुआ, कुरान गवाह है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या सलूक अल्लाह ने किया। एक तरफ हाथियों का लश्कर है, भाई तवज्जुहात पूरी हैं। हाथी जो अजीमुल जुस्सा, तमाम जानवरों में अजीमुल जुस्सा जानवर का नाम है हाथी। हाथियों पर सवार होकर हाथी जिस बस्ती से गुजरते हैं तहस नहस कर देते हैं। बस्तियों को उजाड़ने वाले जानवर का नाम है हाथी। अब हाथियों यानी सुपर पावर पे सवार होकर अब जब ये आया अल्लाह के घर को गिराने के लिए, रब अकबर की कसम अगर खुदा चाहता तो हाथियों के मुकाबले में हाथी भेज देता। अगर खुदा चाहता तो हाथियों के मुकाबले में डायनासोर किस्म का कोई बड़ा जानवर भेज देता। डायनासोर से हाथी मरवाए तो भला क्या फ़ायदा। रब अकबर ने डायनासोर से नहीं, हाथियों से नहीं, हाथियों के मुकाबले में अबाबील को भेजा। अजीमुल जुस्सा जानवर का नाम है हाथी और सगीरुल जुस्सा जानवर का नाम, परिंदे का नाम है अबाबील। इसलिए कि निगाह मशीयत में ये बहुत बड़ी जिसारत थी। खुदा चाहता था कि अबरहा को इस जिसारत का जवाब भी दे, ज़माने में जलील ख्वार भी करे। फिर जिल्लत इसी में थी कि हाथियों के मुकाबले में अबाबील आए। अबाबील हाथियों के मुकाबले में आए तो ये जिल्लत बनती थी। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक अबाबील के पास 3 कंकरियाँ थीं। 2 कंकरियाँ उसने अपने परों पर, 1 कंकरी उसने अपने मुंह में उठाई हुई थी। अल्लाह अकबर। चश्मे तसव्वुर में ज़रा मंजर कशी करें, सामने हाथी हैं, आसमान पर अबाबील फिजा पर तायराना निगाह दौड़ा रहे हैं, परवाज कर रहे हैं फिजा में अबाबील। हर अबाबील के पास 3 कंकरियाँ और उलमा ने लिखा हर कंकरी पे नाम लिखा हुआ था। ये किस सिपाही का मुकद्दर है, ये किस हाथी के मुंह पर लगेगी। इसलिए कि अल्लाह का जो आज़ाब होता है वो मुअय्यन मकतूब होता है, हर पत्थर पे लिखा हुआ था। और उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा, उलमाए तफसीर ने लिखा, जब अल्लाह के अज़ाब ने बरसना शुरू किया, दीवाना वार हाथियों ने दौड़ना शुरू किया, सिपाहियों ने दौड़ें लगाना शुरू कर दी। सिपाही दौड़ते रहे, हाथी भी दौड़ते रहे, लेकिन रब अकबर की अज़मत की कसम, जिसका जो अज़ाब लिखा था अल्लाह के अज़ाब ने तअक्कुब किया, उसको उसके हिस्से में जाकर पहुंचा दिया। हर शख्स को, हर जानवर को उसका अज़ाब मिल गया। अच्छा, एक सवाल और भी कर दूं। सवाल ये है कि ये जो छोटे छोटे परिंदे थे, ऐन मुमकिन था कि ये गलती कर जाते। कोई परिंदा इश्तिबाह कर जाता, गलती कर जाता, मारना उसको है, मारा तीसरे बंदे को, कोई बेकसूर बंदा मारा गया हो। तारीख़ की किताबों, चूँकि किबला तशरीफ़ फरमाए, अहले फ़न अहले ज़ौक़ तशरीफ़ फरमाए, आप तारीख़ की किसी एक किताब में बता दें कि कोई एक पत्थर किसी बेकसूर को लगाओ, किसी गुनाहगार को लगाओ। क्यों? परिंदा भूल नहीं सकता। आप कहेंगे भूल सकता है, परिंदा भूल जाता अगर अपनी मर्जी से आता, इसलिए कि ये रहमान की मर्जी से आए थे। तो बस जो रहमान की मर्जी से आए वो भूलता नहीं। और एक और जुमला, अल्लाह का जो आज़ाब होता है वो भी मारिफत वाला होता है। अल्लाह का आज़ाब भी मारिफत वाला, इसलिए कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन
और मालिक अश्तर एक जंग में जब इकट्ठे हुए और मालिक अश्तर ने कहा अगर मैं इतने और मार लेता तो मेरे मकतूलीन की तादाद और अली के मकतूलीन की तादाद बराबर होती। अली ने सर को उठाया, कहा आए मालिक अश्तर खबरदार ये बात फिर न करना। कहा आए मौला किस लिए? फरमाया आए मालिक अश्तर जब तेरी तलवार चलती है सामने वाले को देखती है, अली की तलवार जुल्फकार उठती बाद में है, शजरों का हिसाब पहले करती है। अली की तलवार क़यामत तक अगर उसकी नस्ल से कोई मोमिन साहिब ईमान आ रहा है, अली की तलवार उस पर नहीं चलती। अल्लाह का अज़ाब भी बामार्फत होता है। सवाल मेरे अपने मकाम पर बाकी है, कोई परिंदा किसी ने गलती की, इश्तिबा किया, तमाम उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा कि नहीं, किसी भी एक परिंदे ने इश्तिबा नहीं किया। इसका मतलब है ये छोटा सा परिंदा जो रब की तरफ से आए वो गलती नहीं कर सकता, जिसके बारे में कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या वो गलती कर सकता है? भाई अगर परिंदा भेजा हुआ हो, मेरी तरफ तो जो फरमाए एक सलवात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद, छोटा सा परिंदा जो रब की तरफ से भेजा हुआ हो वो गलती नहीं कर सकता। तो जिसके बारे में फरमाए लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, क्या वो नबी गलती कर सकता है? और सरकार जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने विलादत बासादत के बाद अकीक़ा किया। अकीक़े का इंतज़ाम हुआ सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का एक लक़ब है मुतअमुत तैर, परिंदों को खिलाने वाला। मालूम है ये लक़ब कब पड़ा? जब विलादत हो चुकी और इस अजीम फर्जंद की विलादत पर तमाम लोगों को दावत हुई। दावत हकीका में जानवरों को ज़िबह किया गया, जानवर ज़िबह होते रहे, ऊँटों को ज़िबह किया गया। रब अकबर की कसम जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया और कुछ जानवरों और ऊँटों को ज़िबह करवाने के बाद कहा ये सामने पहाड़ों पर इनको बिखेर दो ताकि मेरे इस पोते के जश्न के दावत में, इस अकीके की दावत में चरिंदो परिंद भी शामिल हो जाएं। इसलिए फरमाया गया मुतअमुत तैर, परिंदों को अता करने वाला। सिफ़ाते मुस्तफ़ा में एक सिफत यह है कि नबियों का सुल्तान। आज लोग कहते हैं नबी हम जैसा, अल्लाह जाने ये किस कहाँ की दलील है नबी हम जैसा नहीं। नबी का सोना और जागना बराबर है। आप जब सो जाते हैं ख्वाब गफलत में होते हैं, मालूम नहीं है कमरे के अंदर क्या हो रहा है। आपको खबर, भाई आप में से किसी को होती है खबर? नहीं होती। मालूम नहीं है कि कमरे के अंदर हुजरे में क्या हो रहा है। सरकार दो आलम नमाज पढ़ाते, नमाज के बाद फिर मुड़ते सहाबा किराम की तरफ, फरमाते ला तस्बिकूनी फिर रुकू, रुकू में मुझसे पहले आगे सबकत ना हासिल किया करो। किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आप तो आगे होते हैं, आप तो आगे होते हैं, आपको कैसे मालूम कि किसने रुकू में सबकत की? फरमाया अराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम मिन क़ुदामी, मैं जैसे तुम्हें सामने से देखता हूँ पुष्ट से भी वैसे देखता हूँ। ये नबी की सिफात में से है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैं हुजरे मुस्तफ़ा में दाखिल हुआ, मैंने महसूस किया कि नबियों का सुल्तान सो रहा है। शक गुजरा कि सरकार सो रहे हैं या जाग रहे। कहा मैंने एक काम किया, मैंने खुश्क लकड़ियों को उठाया और लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया ताकि मालूम हो जाए कि नबियों का सरदार सो रहा है या जाग रहा। जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने कहा मैंने लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया, मैं नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहा था, आंखें नहीं खुली लेकिन सरकार दो आलम के लबों को हरकत आई, आवाज़ आई या अबू ज़र तनामो ऐनी वला यनामो क़ल्बी, अय अबू ज़र किसका इम्तिहान ले रहा है? हमारी आंखें सोती हैं, हमारा दिल बेदार होता है। हमारा दिल बेदार होता है। सरकार दो आलम के पसीने से खुशबू आती। 3 दिन तक मक्का और मदीना की गलियां मुअत्तर रहती जहां से नबियों का सुल्तान गुजर जाता। सरकार दो आलम के खसाइस में से ये है। तो जुहात आपकी पूरी है। एक बवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए।
किसी तुर्श और कड़वे पानी के अंदर एक कतरा लाब मुस्तफ़ा का गिर जाता, वो शहद से ज़्यादा मीठा बन जाता। अबू ज़र गफ़ारी के घर दावत पर आए। अबू ज़र गफ़ारी कुछ देर के बाद आए। सरकार ने पूछा, अबू ज़र काफ़ी देर हो गई, आप घर से बाहर थे, कहाँ थे? कहा आपके लिए किबला पानी का इंतज़ाम कर रहा था। आया आका और सरदार आपकी खिदमत के लिए पानी का एहतमाम कर रहा था। कहा तुम्हारे घर में जो कुआं है उसमें पानी नहीं, कहा पानी है लेकिन कड़वा है, आपके मिजाज मुअल्ला के मुनासिब नहीं है। सरकार दो आलम अपनी जगह से खड़े हुए, फरमाया अबू ज़र मेरे साथ चलिए। सरकार दो आलम खरामा खरामा चलते उस मकाम पर आए जिस मकाम पर वो कड़वा कुआं था। सरकार ने अपना एक लाभ उसके अंदर डाला। का अबू ज़र अब देखो पानी कैसा है। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैंने जब पानी को पिया तो वो शहद से ज़्यादा शीरीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है सिफ़ात मुस्तफ़ा। चेहरे नूरानी से ऐसा नूर निकलता जैसे 14वीं का चांद रोशन हो, 14वीं की रात में कोई चांद रोशन हो। ये है खसैस मुस्तफ़ा। और रब अकबर की कसम, आज दुनिया वाले कहते हैं नबी हम जैसा, बस 4 से 5 मिनट और आपकी ज़हमतों को मैं समेट रहा हूँ। नबी ये तो हमने समझा नहीं है। कुरान ने जो कहा ना आना बशरुन मिस्लुकुम, इसी कुरान ने बताया मैं ऐसा बशर हूँ जिस पर वही नाज़िल होती है। मैं वो बशर हूँ जिसका राब्ता अल्लाह के साथ है। रब अकबर की कसम किया मैं शान बयान करूं जिसकी शान के कसीदे खुद खुदा पढ़ने वाला हो, जिसकी शान रब्बुल आलमीन बयान करने वाला हो। मैं और आप उसकी शान क्या बयान कर सकते हैं। अल्लाह की कसम ये रब्बुल आलमीन का वो ख़ास बंदा है, मक्का और मदीना की गलियों में चलता है और इसके चलने का अंदाज़ इतना महबूब है खुदा को। अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल करता जाता है। ये चल रहा है कि अल्लाह के कुरान की आयतें नाजिल हुई। अब 3 से 4 मिनट ज़हमत फरमाइएगा, बेदार होकर जुमला सुनिएगा। आपकी ज़हमतों को समेट रहा हूँ, इल्तिमास से दुआ का तालिबगार रहूँगा। नबियों का सुल्तान गलियों में चलता है। अल्लाह को ये अंदाज़ पसंद आता है, अल्लाह कुरान की आयतों को नाजिल कर देता है। नबी को बचपन में देखा तो फरमाया ववाजदका अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हबीब हमने तुझे यतीम देखा। बचपन में देखा तो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। नबी को सफ़र में देखा फरमाया ववाजदका वालन फ़हदा। नबी ये मुस्तफ़ा को आलम गुरबत में देखा तो फरमाया ववाजदका आइलन फ़अगना। सरकार दो आलम की रफ्तार को देखा फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और शमाइल मुस्तफ़ा को देखा और सिफ़ात पैगम्बर को देखा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वजूद मुबारक को देखा और देखना कहाँ से शुरू किया, जब जुल्फ को देखा, सिया जुल्फ को देखा तो कुरान की आयत वल्लैल इज़ा सजा। पेशानी मुबारक से जबीन से नूर को साथे देखा तो फरमाया वशम्स वज़ुहाहा। चेहरे मुबारक को देखा तो फरमाया वल कमर इज़ा तला। ज़ुबान मुबारक को देखा तो फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी ये मुस्तफ़ा के हाथों को देखा तो फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब ये कंकरियाँ आपके हाथ से नहीं हमारे हाथ से आ रही हैं। नबी ये मुअज़्ज़म के सीने को देखा तो फरमाया अलम नशरह लका सदरक। पुश्त मुबारक को देखा तो फरमाया वज़ाना अन्का विज़रक। नबी ये मुस्तफ़ा खरामा खरामा गलियों में चलते थे, जब चलने को अंदाज़ को देखा तो फरमाया व इबादुर रहमान यमशून अलल अर्ज़ हौना। अब नबी चल भी रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आसमान की तरफ निगाह बढ़ाऊं। नबी का उठता हुआ सर देखा तो फरमाया वक़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। ऐ हबीब कोई देखे न देखे तेरा उठता हुआ चेहरा हम देख रहे हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। अब हबीब ने आसमान की बुलंदियों को देखा फरमाया वस्समाई वमा बनाहा। नबी ये सरकार मुस्तफ़ा ने आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों पर जब निगाह को दौड़ाया फरमाया वल अर्ज़ वमा तहाहा। अब नबी ये मुस्तफ़ा पूरी कायनात को देख रहे हैं कि अल्लाह की आयतें नाज़िल हो रही हैं। अल्लाह अकबर, क्या शान मुस्तफ़ा है। क़ल्ब मुस्तफ़ा में नमूदार होती हुई एक तमन्ना को देखा फरमाया वला सौफ़ युतीका रब्बका फ़तरज़ा।
वो ख्वाहिश किया थी। जब अबतर का ताना सुनने वाले मुस्तफ़ा को परेशान देखा तो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, अभी परेशान ना हो, हमने तुझे ज़हरा अता की है। अताए कौसर पर जब शुक्र की बात आई तो फरमाया फसल्लि लिरब्बिक वनहर। जब नबी नमाज पढ़ चुका, कुर्बानी कर चुका और नबी के दुश्मन को बेनस्ल करने का ऐलान किया, फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बातहकीक तेरा दुश्मन ही बेनस्ल है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसी सूरह कौसर की अमली तफसीर को जब मैदान मुबाहला में मोहम्मद के बेटों को देखा, फरमाया फ़क़ाल क़ालू तालो नदू अबनाअना व अबनाअकुम। और जब लख्त जिगर सैयद निसा को देखा तो फरमाया व निसाअना व निसाअकुम। जब नफ्स रसूल अली शेर खुदा को देखा तो फरमाया व अनफुसना व अनफुसकुम। नबी की तिलावत को सुना तो फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। जब इस आयात की तिलावत का असर ज़हर हुआ, फरमाया व युज़क्कीहिम। और जब अंदाज़े तालीम व तअल्लुम को देखा तो फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी को अज़ियत पहुँचाने वालों को देखा, फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। और नबी पर एहसान करने वालों को देखा, फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। नबी के शान सदाकत को देखा, फरमाया वकूनू मा सादिकीन। नबी की रिसालत को देखा, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे अकबर की कसम, आखिरी जुमला इल्तिमास दुआ। जब इस पूरी कायनात की तमाम फजीलतें उस घर में जमा हो गई जो घर था ज़हरा का। जब पंजतन पाक ज़ेरे की साथ ज़हरा मर्जिया के घर पर आए और ये पंजतन पाक को मलाइका ने भी देखा, अल्लाह ने अर्श उला पे भी देखा। जब अल्लाह ने अहले बैत मुस्तफ़ा को देखा, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले।